नमस्कार, एक्टिविटी बूम बूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ जिसकी प्रेजेंस, जिसकी उपस्थिति हमारे हर शुभ मांगलिक कार्य में बहुत ही ज़रूरी होती है, बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष है और बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नारियल की। यूँ तो नारियल एक ऐसा फल है जो हर हमारे शुभ काम में हमेशा उपस्थित रहता ही है, लेकिन उसमें ऐसी खास बात क्या है? हमारे आसपास तो इतने सारे फल हैं, अमरूद है, सेब है, जामुन है, अंगूर है, लेकिन फिर भी नारियल ही को क्यों इतनी विशेष रूप से महत्वता दी गई है? इवन नारियल ने तो हमारे फलों के राजा आम को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आखिर इसकी खास बात क्या है, जानते हैं इसके बारे में। नारियल का संबंध हमारे धर्म और विज्ञान, साइंस दोनों से है। हम सबने ये देखा है कि जब हम पूजा करते हैं उसके बाद हम नारियल को फोड़ते हैं। तो इसके पीछे का क्या रीज़न है? इसके पीछे की दो बातें हैं। पहला, जब मैं बहुत ही पुराने समय की बात कर रही हूँ, प्राचीन समय में जब बलि देने की प्रथा थी, तो बलि में क्या होता है, किसी भी जीव की बलि दी जाती है। तो उस प्रथा को रोकने के लिए जो हमारे प्रसिद्ध, हमारे जाने माने ऋषि हैं विश्वामित्र जी, उन्होंने नारियल को एक जीव के रूप में प्रस्तुत किया। कैसे? क्योंकि जो नारियल होता है उसका जो बाहर का जो वो कवर होता है, बाहर का जो शेल होता है, वो बहुत ही कड़क होता है, बहुत ही हार्ड होता है। सो इट्स लाइक हमारा हेड, हमारे सर की तरह। और उसकी जो जटाएं होती है, जो उसके ऊपर जो बालों की तरह घेरा होता है, वो हमारे जैसे बाल। और उसमें जो काले काले से 3 छेद दिखाई देते हैं, इट्स लाइक आईज, आँखें। तो इस तरीके से नारियल की संरचना को उन्होंने एक जीव की संरचना के रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। और उस बलि प्रथा में जहाँ पे किसी वाकई में जीव की बलि दी जाती थी, उसको उन्होंने रिप्लेस किया नारियल से। इसीलिए स्पेशली जो औरत होती है और प्रेग्नेंट वुमेन होती है, वो कभी भी नारियल नहीं फोड़ती, क्योंकि वो तो खुद ही इस सृष्टि की संरचना करती हैं, सजीव को जन्म देती हैं। और प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली ड्यूरिंग उस समय के समय जो हम नारियल फोड़ते हैं, उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं, उसमें जो ताकत लगती है, वो उनके लिए हानि पहुंचा सकती है। इसीलिए इस चीज़ के लिए रोका गया है। अब ये तो बात की हमने बलि प्रथा से जुड़ी हुई किस्से की, जो नारियल से है। अब हम बात करते हैं कि नारियल का एक दूसरा पहलू भी है। नारियल को जब फोड़ा जाता है तो वो उसका मतलब ये होता है कि जब हम पूजा करते हैं तो हम हमारा पूरा जो सेल्फिशनेस है, हमारे जो अंदर का ईगो है, वो हम ईश्वर को समर्पित करते हैं और उस ईगो को तोड़ते हैं हम नारियल फोड़ के। उसके पीछे का भाव ये छुपा हुआ है, इसीलिए वो इतना कड़क होता है, अपने आप में बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए उसका संबंध नारियल के तोड़ने से किया गया है। अब ये तो हमारी जो बातें थी वो थी नारियल फोड़ने की। अब ऐसे भी समय आता है जहाँ पे नारियल नहीं फोड़ा जाता है। जैसे हम किसी का सम्मान करते हैं, किसी को भेंट देते हैं, तब हम पूरा का पूरा नारियल उनको देते हैं। रक्षाबंधन में भाई को नारियल देते हैं। कभी कभी हम ईश्वर की जब हम पूजा करते हैं तो पूरा का पूरा नारियल भी उनको समर्पित करते हैं। तो अब इसमें क्या कोई बात है? जो नारियल है वो अपने आप में संपूर्ण है। संपूर्ण मतलब अनटच्ड है। मतलब हम नारियल को उगाते हैं तो वो जनरली कैसा होता है कि पौधे बीज में से निकलते हैं और फिर उसका बड़ा सा वृक्ष बनता है इस तरीके से। लेकिन जो नारियल होता है वो उसका जो वो शेल होता है और उसमें वो जो हमको 3 छेद दिखते हैं ना, वो उसी में से ही उसका जर्मिनेशन स्टार्ट होता है, वो उगना वहीं से शुरू होता है। तो मतलब वो झूठा नहीं हो पाता, तो इसलिए उसको एक संपूर्ण फल बोला गया है। और यही कारण है कि हम जो नारियल है उसको हम कलश स्थापना करते हैं, उसमें हम सम्मिलित करते हैं, किसी का मान सम्मान करते हैं। इस तरीके से हम उसका पूरा का पूरा नारियल को ही यूज़ करते हैं। और यही कारण है कि उसको श्रीफल भी कहा जाता है, क्योंकि जो नारियल है वो एक ऐसा फल है जो उसके जन्म लेने से उसके नष्ट होने तक, उसकी जो कंप्लीट एक शेल लाइफ होती है, तब तक वो एक समर्पण का हमको हमको एक समर्पण की भावना याद दिलाता है। तो इस तरह नारियल न केवल हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। और नारियल पानी जैसे हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा
ये हमारे देश की जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है उसको सुधारने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। आपने भी देखा होगा नारियल से कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में बिकते हैं और उनकी बहुत डिमांड है। नारियल का तेल तो हम बचपन से लगाते हुए आ रहे हैं और आज भी उसको उपयोग करते हैं। तो ये है हमारे पूरे एक नारियल के बारे में संपूर्ण जानकारी। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा और इसको समझा होगा। चलिए अब चलते हैं हमारे लर्निंग इन सेकंड्स के सेक्शन में। आज की लर्निंग थोड़ी सी डिफरेंट है बट बहुत ही इफेक्टिव है। लर्निंग इन सेकंड। आज हम आपको बताने वाले हैं माँ सरस्वती का श्लोक और से ना प्रेम बाबा भी पढ़ती है और पता है उससे हमारे टंग बहुत ही क्लियर होती है। हाँ फ्रेंड्स, अरे ना आपने ये श्लोक डेली बोलना। हाँ चलो टाइम, ठीक है। और आप ना ये बसंत पंचमी से बोलना और फिर ना यहाँ जल्दी याद कर लेना। हाँ फ्रेंड्स, आपको अच्छा भी लगेगा। हाँ चलते। या कुंदे दुरुषा रहा रधवला या या वीणा वरदंडमन गतकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिः देव संदावातिता सा मा पातु स्वस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। हाय फाइव मक्खन मलाई एक्टिविटी बूम बूम। बच्चों ने बहुत कोशिश की श्लोक के एक शुद्ध उच्चारण के साथ उसको याद करने की। अब चलिए चलते हैं हमारे खुशियों के पैगाम को पढ़ने के लिए। बस आपसे एक हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी संदेश है, मैसेजेस है, वो हमको एडवांस में कम से कम 2 हफ्ते का समय हमको भी दीजिए उनको हमारे एपिसोड्स में ऐड करने के लिए, जिससे हम उन्हें सही समय पे आपके अपनों तक पहुंचा सकें। खुशियों के पैगाम। आज का मैसेज मुझे इस खूबसूरत जिंदगी के काबिल बनाने वाले मेरे सबसे अजीज मेरे मम्मी पापा, उनकी शादी की सालगिरह पर। ना कोई पल सुबह ना कोई पल शाम है, हर पल हर लम्हा आपके नाम है। इसे सिर्फ शब्द न समझ लेना, ये हमारी तरफ से आपको हमारे प्यार का पैगाम है। दूसरा मैसेज भेजा है कुणाल को उनके दीदी जीजा जी ने। आप जिंदगी में आगे बढ़ते जाओ, आप यूं ही सफलता पाओ, जो किस्मत में न लिखी हो आप उसे भी हासिल कर जाओ। बेस्ट ऑफ लक माय ब्रदर। तीसरा मैसेज भेजा है भूषण को तनु ने। किसी पल खुशी तो किसी पल गम, ना जाने कितनी मुश्किलों से लड़े तुम, फिर भी हौसला ना हारा तुम्हारा, और बन गए मिसाल हम सबके लिए दोबारा। तो चलिए अब चलते हैं बूझो तो जाने के सेक्शन में। पिछले हफ्ते की हमारी पहेली का सही जवाब है जो अशोक स्तंभ है, उसका लोगो हमें मिलता है हमारी इंडियन करेंसी में। दूसरा हमने पासपोर्ट में देखा होगा, और तीसरा जो हमारे सरकारी लेटर पैड होते हैं उनमें भी अशोक स्तंभ का लोगो होता है। इसके अलावा जो हमारे सैनिक दल होते हैं उनकी भी ड्रेसेस में भी हमें अशोक स्तंभ का लोगो देखने को मिलता है। और आज की पहेली है हमारी, आपको बताना है हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा नारियल की खेती, नारियल कहाँ उगाया जाता है। तो जल्दी से हमारे साथ आपके जवाब शेयर कीजिए और एक्टिविटी बूम बूम को इसी तरह प्यार दीजिए। जब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, जय हिंद।